दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम तारा डूबना या गुरु का अस्त होना इसके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है, विवाह शादी के बारे में चर्चा होती है, तो पंडित लोग कहते हैं कि अब ना करें, तारा डूबा हुआ है, अब ना करें, गुरु अस्त है। क्या कारण होता है ये, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह का विशेष महत्व होता है। शुक्र वैवाहिक सुख का कारक माना गया है मेल के लिए, लड़कों के लिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, शुक्र अस्त होगा, शुक्र की पावर कम होगी, शुक्र कमजोर भाव में पड़ा होगा जन्म के समय, तो उसका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता, ये निश्चित है। कुंडली मिलान के समय शुक्र का देखना, चेक करना बहुत जरूरी होता है। कुंडली मिलान एक अलग फैक्टर है, ग्रह मिलान एक अलग फैक्टर है, योग मिलान एक अलग फैक्टर है, लेकिन लड़के की कुंडली में शुक्र का मिलाना, शुक्र को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा होगा, मजबूत होगा, उच्च का होगा, तो उनको बिना मांगे ऊंचे दर्जे का वैवाहिक सुख मिलता है। सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी पत्नी मिलती है। कई लोग बड़ी कोशिश करते हैं, कुंडली भी मिलाते हैं, लेकिन शुक्र की कमजोर पोजीशन के कारण उनको वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए जब शादी की जाती है तो शुक्र उस समय बिल्कुल व्यस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र की किरणें ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, और तभी जाके जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, जो फेरे होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, रस्में निभाई जाती हैं, उनमें शुक्र की किरणें पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। जब शुक्र अस्त होता है तो उसकी किरणें डिस्टर्ब हो जाती हैं, और उन मंत्र विशेष में और जो विवाह में जो रस्में निभाई जाती हैं उनमें शुक्र का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, वो किरणें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। ये कारण होता है। लड़की की कुंडली में गुरु का विशेष महत्व होता है। लड़की की कुंडली में गुरु शादी सुख का कारक ग्रह होता है। जिस लड़की का जन्म से गुरु कमजोर होगा, नीच होगा, अस्त होगा, बुरे भाव में होगा, बुरे ग्रहों के साथ होगा, विरोधी नक्षत्र में होगा, तो उस लड़की को जीवन भर वैवाहिक सुख नहीं मिलता। कितनी भी कोशिशें कर लें, कितना भी कुंडली मिलान कर लें, कुंडली मिलान में वो कमी अवश्य झलकेगी। और संयोगवश उन लड़कियों की, जो लड़के हम देखेंगे, जो मैच होगा, कहीं न कहीं से दुर्भाग्यवश या संयोग से अच्छी कुंडली की मैचिंग नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और उन लड़कियों को वैवाहिक सुख में कमी रह जाती है। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे शास्त्रों में पूर्व जन्म को विशेष महत्व दिया गया। पूर्व जन्म के आधार पर कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारा पीछा करती हैं, कुछ पाप फल हमारा पीछा करते हैं, और वो भोग हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए ये तो तय है कि कम से कम इस जन्म में हम सोच समझ के फैसले लें, अच्छे काम करें, अच्छी तरह से जीवन को जिएं, क्योंकि स्वर्ग भी धरती पे ही है और नरक भी धरती पे ही है। हमें अपने जीने की तरीके, अपने रहन सहन के तरीके और अपने बात करने के तौर तरीके, अपने शब्दों का तोल कर प्रयोग करना, निश्चित रूप से क्रियाएं करनी चाहिए। तो दोस्तों, गुरु और शुक्र बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब ये अस्त होते हैं उस समय शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, शुभ मुहूर्त नहीं होते उस टाइम। और विवाह शादी में खासकर इन दोनों ग्रहों का बड़ा महत्व है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पंडित लोग अक्सर जब ये अस्त होते हैं या नीच होते हैं, उस समय पे वैवाहिक फैसले नहीं लेते, विवाह के मुहूर्त नहीं बताते। यही कारण होता है। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की पोजीशन देखना अति आवश्यक होता है, और गुरु और शुक्र का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। और गुरु और शुक्र अगर मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों को वैवाहिक सुख मिलते हैं।
आपने देखा हो कईयों के जीवन में बड़ी खुशियाँ रहती हैं और कईयों का जीवन नरक समान बन जाता है, वो इन्हीं कारणों से होता है। तो दोस्तों, ग्रहों के समय पे उपाय करें, कुंडली का विश्लेषण करें और कुंडली मिलान से शादी करें। अगर कुंडली मिलान के समय कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हमारे सामने है, कम से कम हमें पता तो चल जाता है, कम से कम हम सावधानी तो रख सकते हैं। जब इंसान को ये पता होता है कि मेरा ये फैक्टर कमज़ोर है, उस पर वो विशेष ध्यान रखता है और यह भी एक उपाय है और हम अपने जीवन से संतुष्ट तो रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन ग्रहों का बड़ा महत्व है और इन्हें ही तारा डूबना या वैवाहिक मुहूर्त ना होना कहा जाता है। जय हिंद।